10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, पार्ट 26। प्रश्नावली 12.3 का 11वां हिसाब है। ये रुमाल का चित्र है। कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर ABCD, एक वर्गाकार रुमाल है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। यानी इस रुमाल पर देख लो 3, 3, 6, 3, 9 डिजाइन बना है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी प्रत्येक वृत्त जो बना है सबकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब सबका परिधि समान होगा, सबका क्षेत्रफल समान होगा। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार डिजाइन छोड़ करके और शेष भाग में क्या बच रहा है, देखो ये उजला भाग, ये उजला भाग, ये ऐसे करके ये सब उजला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब है ये वर्गाकार है, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो और 9 वृत्त का, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसको 9 से गुना कर देंगे तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके 9 वृत्त का क्षेत्रफल का योग घटा देंगे तो ये उजला भाग का मतलब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो रुमाल के यानी वर्गाकार रुमाल के उजले भाग का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा? तो एरिया ABCD यानी रुमाल का क्षेत्रफल, तो रुमाल तो एक वर्ग जैसा है, तो एरिया ABCD में से कितना रुमाल का घटा देंगे, सॉरी हाँ, ये कितना वृत्त का घटा देंगे? 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 समान त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। होगा न इतना? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। वर्ग की भुजा दी हुई है ना। एक रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कैसे हम जानेंगे वर्ग का कितना है भुजा? तो देखो प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या का अर्थ हुआ ये केंद्र हो गया, ये तुमको व्यास हुआ। इसके बाद फिर यहाँ से लेकर के इस वृत्त का भी त्रिज्या समान है तो व्यास भी समान होगा। फिर यहाँ से ये ले लो तो इतना हो गया दूसरे वृत्त का व्यास, फिर तीसरे वृत्त का व्यास, केंद्र है ये सब केंद्र है। तो इसको ऐसे मिला देंगे तो पहला व्यास उतना ही व्यास दूसरे का, क्योंकि त्रिज्या सबका समान है तो व्यास भी समान होगा। पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास को जोड़ देंगे तो इतना हो गया वर्ग का एक भुजा। तो वृत्त का त्रिज्या है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 14 तिया 42 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी भुजा कितना है? 42 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग है तो सब भुजा हो गया 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो गया 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9, पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या कितना? तो त्रिज्या है 7 cm, तो R स्क्वायर यानी 7 cm गुने 7 cm। चलो पहले ही काट दो, 42 cm गुने माइनस 9 गुने 22 गुने 7, 9 गुने 22 गुने 7, cm को गुना करेंगे cm स्क्वायर।
अब गुना करो, 42 दूनी 84 का 4 बच गया 8। तो 42 चौका 42 दूनी 84 दूनी 168, 168 8 हो गया 176, 1764 cm स्क्वायर माइनस, इसको कैसे गुना करने 5। अच्छा चलो ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 गुने 7 cm स्क्वायर, ये हो गया 1764 cm स्क्वायर माइनस 7 8 56 का 6 बच गया 5, 7 9 63 5 68 बच गया 6, 7 1 7 6 13 cm स्क्वायर, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 6 में से 3 गया 3, 378 cm स्क्वायर आंसर। समझा इसको? वृत्तांश से 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पाठ 26, प्रश्नावली 12.3 है। ये आकृति 12.30 है। इसमें दिया हुआ है OACB एंड OACB, केंद्र O यानी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 cm, ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ये जो है OACB एक वृत्त का चौथाई भाग है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। OB और OA 3.5 सेंटीमीटर है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ये O से D तक की दूरी, OD 2 सेंटीमीटर, OD 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का यानी OACB का दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश यानी एक वृत्त का चौथाई भाग, तो पहला का हो जाएगा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, पाई R स्क्वायर, पूरे वृत्त का तो चौथाई भाग का 4 से भाग दे दो, तो ये हो गया 22/7। R का मान 3.5 cm है, तो 3.5 cm गुने 3.5 cm, नीचे में 4 है, तो 7 5 35, 0.5 2 11, इधर हो गया 11 गुने 0.5 गुने 3.5, 2 जगह cm है तो cm स्क्वायर, नीचे में बच गया 2, 11 पचे 55, 5.5, लेकिन तब फिर दिक्कत हो जाएगी, छोटा अंक रहने दो 11, इसको गुना करेंगे 35 पंचे 175 होता है, 1 1 2 अंक के पहले दशमलव, cm स्क्वायर बटा 2। इस तरह गुना करने से क्या फायदा है, 11 को आसानी से इसे कर सकते हो, 11 पचे 55 का 5 बच गया 5, 11 सते 77 5, 82 का 2 बच गया 8, 11 का 11 8 19, 2 अंक के पहले दशमलव बटा 2 cm स्क्वायर, भाग देने पर जो आवे 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब अगला स्टेप है छायांकित भाग का। ये छायांकित भाग का
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के 1/4 क्षेत्रफल में से त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो चूंकि वृत्त का 1/4 भाग है तो ये कोण 90 डिग्री होगा ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर इसका कितना भी आया था याद है? 19.25/2। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया था इतना cm स्क्वायर। घटा देंगे त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल एरिया DOB 19.25/2 cm स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार यानी 3.5 cm गुने ऊंचाई OD 2 cm। ये 19.25/2 cm स्क्वायर। ये दो कट गया 35 cm स्क्वायर। एक तो दशमलव है तो 3.5 हो गया। ये हो गया 19.25 cm स्क्वायर माइनस 3.5 है। 3.5 का मतलब 3.5 दूनी 7 cm स्क्वायर बटा 2। 19 रुपया 25 पैसा में से 7 रुपया घटाएंगे तो 12 रुपया 25 पैसा होगा यानी 12.25 cm स्क्वायर बटा 2 भाग दे करके आराम से निकाल सकते हो। तो मिला जुला करके ये भूसकलवा हिसाब है। 13वां हिसाब देखो। आकृति 12.31 में यानी इस आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ चतुर्थांश यानी वृत्त का 1/4 भाग है के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। इस चतुर्थांश में यानी वृत्त के 1/4 भाग में एक वर्ग OABC बना हुआ है जिसकी भुजा दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका तो त्रिज्या नहीं मालूम है। तो त्रिज्या अगर हम लोग मान लो बिंदु O को B से मिला देते हैं तो ये त्रिज्या हो गया बोलो OB। वृत्त की त्रिज्या वास्तव में क्या है? वर्ग के लिए कर्ण है न जी। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज OBAO वर्ग का प्रत्येक कोण सब कोण 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज OAB में हमको कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज OAB में कर्ण OB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी BA स्क्वायर जोड़ AO स्क्वायर। BA वर्ग की चारों भुजा बराबर है तो एक भुजा 20 है तो ये भी 20 होगा। तो BA 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ OA ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 400 cm स्क्वायर जोड़ 400 cm स्क्वायर बराबर 800 cm स्क्वायर।
इसीलिए ओ बी √800 CM²। ये कितना हो जाएगा? तो देखो ये होगा 400 दूनी 800 CM²। 400 का वर्गमूल 20, ये 2 रूट में रह गया, 20√2 CM। ये त्रिज्या हो गया 20√2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकल गया, तो ऐसी स्थिति में वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल निकाल कर वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4। इसमें से माइनस कर देंगे वर्ग OABC का क्षेत्रफल, यानी एरिया OABC। ये हो गया 22/7। मान लेने के लिए 3.14 कहता है। R का मान OB 20√2, तो 20√2 गुने 20√2 CM है तो CM² हो जाएगा। नीचे में 4 है, माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 20 CM है तो 20 विषम 400 CM²। ये कितना होगा? देखो 3.14। 20 को 20 से गुना करेंगे 400, ये 2 हो जाएगा 800 CM²/4 माइनस 400 CM²। ये कट गया 200, तो हो गया 3.14 गुने 200 CM² माइनस 400 CM²। 3.14 को 2 से गुना करेंगे 628, यानी 6.28। और 2 ठो 0, और तब 314 दूनी 628, 2 0 और 2 अंक के पहले दशमलव, यानी यहाँ दशमलव इतना CM², तो दशमलव के आगे शून्य उड़ जाएगा, माइनस 400 CM² बराबर 228 CM²। तो समझ गया ना छायांकित भाग का कैसे निकालेंगे। अब आगे पार्ट में ये आगे की बात पढ़ना।